हेलो लेडीज़, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ब्यूटी एंड हेल्थ यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही बढ़िया वाली एक रियल स्टोरी में आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बालों के रिलेटेड ही एक स्टोरी है। रियल स्टोरी में आपको इंटरेस्ट आएगा और इसके साथ ही आपको भी बहुत सारे टिप्स इस वीडियो में मिलने वाली है। तो उस टिप्स को जानने के लिए और रियल स्टोरी को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने मेरे बालों को अच्छे से हेयर वॉश करते हुए इस तरह से कोम कर कर रखा है। तो आप देख सकते हैं मेरे शाइनी, सिल्की और हेल्दी बाल जो है ना आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ। उसके बाद हमारा मेन इंग्रेडिएंट है आज के वीडियो का, वो है पैराशूट हेयर ऑयल। तो देख सकते हैं सर्दियों की वजह से वो थोड़ा सा थिक हो गया है, जम गया है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे गर्म पानी में हल्का 2 मिनट तक रखना पड़ता है। उसके बाद हमें ऑयल इस्तेमाल करने की जो स्ट्रक्चर है ना उसमें आ जाता है, यानी पतला बन जाता है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने हाथों पर ऑयल लिया है और उंगलियों की सहायता से मैं अच्छे से मेरे बालों में ऑयलिंग करना स्टार्ट किया है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से आप भी अपने बालों की ग्रोथ के लिए, न्यू बॉर्न हेयर के लिए, कितना भी आपके बालों में स्पैच बने हो, आपके किसी का भी अगर स्काल्प पर बाल नहीं आ रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको इस्तेमाल करते हुए अपने बालों में ग्रोथ पा सकते हैं। बालों में जो भी अगर आपने टकलूपन अगर है आप में तो उसे भी आप हटा सकते हैं। जो भी गंजेपन का समस्या है ना उसे आप जड़ों से हटा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से ऑयलिंग करना है। ऑयलिंग के बाद इस तरह से मसाज देना है। मसाज देने से हमारे बालों की जो रूटें हैं वो मजबूत बन जाती है। जो पुराने बाल है वो मजबूत बन जाते हैं और नए बाल आने की जो चांसेस है ना 2 गुना बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आपको बालों में ऑयलिंग करना है। ऑयलिंग करने के बाद आपको लेंथ में ऑयलिंग करना है। तो ऑयलिंग करते हुए मैं आज आपको एक रियल स्टोरी बताने वाली हूँ। ये मेरी फ्रेंड के गांव में रियल में एक घटी है। तो उनके गांव में जो गांव वाली मेरी फ्रेंड थी उसके गांव में एक उनके ही जो जान पहचान वाली एक लड़की की शादी हुई थी। शादी के बाद उसे अच्छा लगा कि उसके बड़े बड़े लंबे काले घने बाल थे। तो उसने क्या किया, उसके बाल जो है ना कटाना यानी काटना स्टार्ट किया है। इसके बालों की कट्टे जो हेयर कट है ना वो करना स्टार्ट किया। तो उससे हल्के से उसने बाल काट ले और उसके बाद उसे लगा कि ये लुक मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो उसने नेक्स्ट हेयर स्टाइल जो है ना वो ट्राई की। तो इसी चक्कर में क्या हुआ, उसके बहुत ज़्यादा बाल जो है ना वो कट हो गए। और उसके बाद उसकी ससुराल जाने की जो उसकी टाइमिंग आ गई। तो उसे लेने उसके जो हस्बैंड थे वो आए थे। तो उन्हें तो इतना बुरा नहीं लगा, पर उसकी सास जो थी ना उसे उसकी बाल कटाने की जो चीज़ थी ना वो पसंद नहीं आई। और उस चीज़ की वजह से उन्होंने उस लड़की के साथ झगड़ा किया। और झगड़े की जो बात थी ना वो इतनी बढ़ गई कि उस लड़की को उसने मारा वगैरह, चाटे वगैरह लगाए। तो उससे उस लड़की की जो है ना शादी रुक सी गई और उसका डिवोर्स हो गया। तो इस तरह से ये जो बालों की जो चीज़ें होती है ना वो बहुत ही कभी कभी हमारे लाइफ पर भी इम्पैक्ट डालती है। तो कभी कभी क्या होता है ना, घर में भी कलेश बन जाते हैं बालों की कटाने से वगैरह। मम्मी भी बहुत बार डांटती रहती है, पर मैं मेरे बालों में ट्रिमिंग तो करती रहती हूँ। मैंने अभी तक आपके सामने कभी ट्रिमिंग करके नहीं दिखाया, पर ट्रिमिंग करने से हमारे बाल जो है ना अच्छे से बढ़ते हैं। बालों की जो लेंथ है ना वो बढ़ती रहती है। तो आपके सामने मैं हमेशा पेश करती रहती हूँ कि मेरे बालों की लेंथ जो है ना किस तरह से बढ़ी है। और आपके सामने मैंने हमेशा आपको दिखाते हुए ही, आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इन चीज़ों को आपके साथ शेयर किया है। तो इस तरह से ये जो रियल स्टोरी थी लाइफ की
वो मैंने आपको बताई। आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताना। और इसी तरह की आपकी भी कोई स्टोरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो देख सकते हैं इसी तरह से मैंने आपको स्टोरी बताते हुए मैंने मेरे बालों की लेंथ पर अच्छे से हेयर ऑयलिंग किया है। हेयर ऑयलिंग जो है ना हमारा ट्रेडिशनल तरीके से ही करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, बालों में ग्रोथ जो होती है ना वो अच्छे से होती है। मसाज तो हमें हमेशा देना है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, बालों में नरिशमेंट रहती है। बालों के स्काल्प के लिए या बालों की हेल्थ के लिए हमें ऑयलिंग करना और मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कम से कम हर दिन आप 2 मिनट तक तो अपने हेड मसाज ले सकते हैं। हेड मसाज में आपको हमेशा ऑयल ही इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। कभी कभी बिना ऑयल का भी आप हेड मसाज दे सकते हैं। कभी कभी हल्का सा ऑयलिंग लगाना और उसके बाद मसाज करना भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं मेरे बालों की जो केयर है ना वो करती हूँ। तो इसीलिए मेरे बालों की लेंथ जो है, घनेपन है या बालों की टूटने की समस्या है ना, वो मेरे पास 0 है। बालों में जितनी ज़रूरत है उतना ऑयल मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। और इसी तरह से मेरे बालों की जो लेंथ है ना वो बढ़ती ही रहती है। ट्रिमिंग का नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पर आने वाला है। और उसके बाद हम जो है ना, मेरे बाल मुझे डोनेट करने हैं तो मुझे अभी घर पर पूछकर आपको मैं वो बताऊंगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर मेरे बालों को डोनेट करना चाहती हूँ तो मेरे घर वाले के रिएक्शन क्या है। वो अगर मुझे सपोर्ट अच्छे से करते हैं तो मेरा तो 100% जो दिल करता है कि मेरे बाल जो है ना मुझे अभी डोनेट करने चाहिए। जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं ना, जो कैंसर पेशेंट होते हैं, उन्हें ये बाल जो है अगर आप डोनेट करेंगे तो उन तक ये बाल पहुंचते हैं। और उनके लिए जो बालों की जो कैप वगैरह बनती है ना उसे वो इस्तेमाल करते हुए कॉन्फिडेंटली उनकी भी लाइफ इस्तेमाल इंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी अगर बाल डोनेट करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आपके सिटी में अगर वो डोनेशन ऑफिस है तो वहाँ जाकर आप वो जो प्रोसेस होती है वो करके फॉर्म भर के आप अपने बालों को डोनेट कर सकती है। मैं भी मेरे बाल डोनेट करना चाहती हूँ पर मेरे मम्मी को अभी पूछना पड़ेगा और उसके बाद ही मुझे ये जो स्टेप है ना वो लेना पड़ेगा। तो ये है मेरे लाइफ की बालों की जो जर्नी है। उसके बारे में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना।